राधे राधे फ्रेंड्स। आज का जो हमारा आध्यात्मिक विचार है कि एकादशी के दिन तर्पण किस तरीके से किया जाना चाहिए। देखिए, एकादशी का तर्पण जो है भगवान विष्णु के नाम से होता है, भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी व्रत ही भगवान विष्णु के नाम से किया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु, यदि वो एकादशी का व्रत कर रहे हैं और उनकी मृत्यु भी एकादशी के दिन ही हुई है, तो उन्हें सीधा स्वर्ग लोक में भेजा जाता है, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि आप एकादशी का व्रत करिए, जो 28 सितंबर को इस बार पड़ रहा है। एकादशी का व्रत जो होता है बहुत ही पवित्र और पावन व्रत है। इसमें भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। दिन भर आपको स्नान आदि करने के उपरांत भगवान विष्णु का नाम के जाप करना है। जैसे ओम विष्णु आप दिन भर जाप करते रहिए। उसके उपरांत जब आप संध्या काल में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं भगवान विष्णु की, तो एकादशी की जो पुस्तक है, यानी जो भी है, आप किताब पढ़ सकते हैं उनके नाम से, या तो भगवत गीता पढ़ सकते हैं, भगवान विष्णु के नाम से विष्णु पुराण पढ़ सकते हैं। इस तरीके से जब हम पूजा अर्चना आराधना करते हैं भगवान विष्णु के लिए, तो माता एकादशी जो है वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती हैं। एकादशी व्रत जो है वो जो लोग करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं एकादशी के ही दिन, तो कहा जाता है ये सीधे भगवान विष्णु के पास ही पहुंचते हैं, क्योंकि यही इनके आराध्य देव होते हैं। भगवान विष्णु को पूजना, जो एकादशी के दिन व्रत करना, ये एक ऐसी परंपरा है जो पुरातन से चली आ रही है। भगवान विष्णु को प्रथम पूजनीय कहा जाता है। भगवान विष्णु का जो धरती लोक को बनाने में जितना भी सहयोग रहा है, इसी के माध्यम से भगवान विष्णु को हम पूजते हैं। भगवान विष्णु का एकादशी के व्रत से बहुत गहरा तात्पर्य है। भगवान विष्णु जो है धन धान्य की पूर्ति करने वाले एक देव हैं, जो हमारे घर परिवार में धन धान्य की पूर्ति करते हैं। तो 28 सितंबर को जो एकादशी व्रत पड़ रहा है, उसमें आपको व्रत उपवास करना है। भगवान विष्णु के नाम की माला जप सकते हैं आप, भगवान विष्णु को अर्घ दे सकते हैं, सूर्य देव को अर्घ देना है। हल्दी और काले तिल डाल के आप उनको अर्घ दे सकते हैं भगवान विष्णु को। इसके अलावा यदि आपको पीले पुष्प मिल जाते हैं तो पीले पुष्प भी उसमें डालिए। भगवान विष्णु को पीली चीज़ों का ही भोग लगता है। जैसे आप अपने घर में जो भोग लगा रहे हैं उसमें भी आप पीली चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे पीले चावल जो है वो बना के आप भोग लगाइए। भगवान विष्णु को ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। इनका तात्पर्य ही पीले वस्त्रों से लेके खान पान की पीली चीज़ों और पुष्प भी इन्हें जो पीले हैं वो इनको समर्पित होते हैं, इनकी पूजा अर्चना आराधना में समर्पित होते हैं। तो इस बार जो 28 सितंबर को पड़ रही है एकादशी, वो पितरों के लिए जैसे तर्पण होता है, जिनका भी तर्पण एकादशी के दिन किया जाता है, कहा जाता है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए जाते हैं। जितने भी एकादशी व्रत पढ़ते हैं साल के महीने के, ये यदि आप करते हैं तो देखिए आपके स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं, जो आराध्य हैं, उनकी पूजा अर्चना जब हम कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो ये अपने भक्तों के लिए स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। और कहते हैं कि यदि श्राद्ध पक्ष में किसी एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हुई है तो ये सीधे स्वर्गलोक में चले जाते हैं। भगवान विष्णु इन्हें अपने पास बुला लेते हैं और इन्हें मोक्ष मिल जाता है। इनका फिर पृथ्वी पे जन्म दोबारा नहीं होता, यानी मनुष्य योनि फिर इन्हें यहाँ नहीं भोगने आना पड़ता। और जैसे नॉर्मल जितने भी दिन हैं, इसमें यदि आपकी मृत्यु होती है तो आपको फिर से वापस पृथ्वी लोक पर ही सब कुछ भोगने के लिए आना पड़ता है। तो एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ होता है, पवित्र है, पावन है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करिए, आराधना करिए। और विष्णु मंदिर में जाकर यदि आप भोग लगाते हैं, पीले वस्त्रों का आप दान देते हैं, पीली वस्तु का आप भोग लगा देते हैं इन्हें, तो क्या होता है, ये आपके सुख सौभाग्य को दुगना कर देते हैं। देखिए, भगवान विष्णु जो हैं वो हमारे अन्न धन के दाता हैं। जब हमें धरती लोक पे जब हमारा जन्म हुआ, तब
हमारे पितृ जितने भी हैं, जो भी अब इस दुनिया में नहीं है या पृथ्वी पे नहीं है, वो लोग भी इन भगवानों को मानते थे, इनके लिए पूजा अर्चना आराधना करते थे। ये पौराणिक काल से ही प्रथाएं चली आ रही हैं। तो एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ही पावन व्रत है। इसमें हमें भगवान विष्णु की आराधना करनी है। इनके जो पूजने के मेथड हैं वो आप चाहें तो पुस्तक पढ़ सकते हैं, या तो आप सिर्फ इनके मंत्रों के जाप कर सकते हैं, या 108 नाम का जो है जाप कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में मोबाइल पे इनका जो सहस्त्र नाम है उनको चालू करके सुन सकते हैं। तो अलग अलग मेथड से आप इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान विष्णु को एकादशी के दिन पूजना बहुत ही पवित्र और पावन होता है। इसमें आप 7 कन्याओं को भी यदि एकादशी के दिन बुला के भोग लगा देते हैं ना, तो देखिए आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। और आपको भोग में लगाना क्या है, सिर्फ आपको उनको खीर का भोग लगाना है। 7 कन्याओं को बुला के आप खीर का भोग लगाइए और कोई भी पीली वस्तु जो है उसे दान करिए कन्याओं को। तो इस प्रकार से आप जब भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो आपके घर में सुख सौभाग्य जो है वो दुगने हो जाते हैं। तो इस बार 28 सितंबर को एकादशी के दिन ही तर्पण किया जा रहा है। जितने भी एकादशी में मृत हुए हैं मनुष्य, उनको स्वर्ग लोक में जाने के बाद अपने घर पे आने का एक ऐसा मौका मिलता है जो ये 15 दिन पितरों के चलते हैं कि वो अपने परिवार से मिल सकें। तो हमें भी उनके लिए यही करना है कि उनके नाम से तर्पण करना है। अग्नि में हवन डालिए, होम करिए, अपने घर में पितरों को याद करिए, उनसे सुख सौभाग्य मांगिए। और एकादशी के दिन जितने भी मृत होते हैं मनुष्य, उनको सीधा स्वर्ग लोक प्रदान होता है। विष्णु भगवान जो हैं वो ऐसे देवता हैं जो आप एक बार उनकी पूजा अर्चना आराधना शुरू कर देंगे तो देखिए आपको इतना देते हैं कि आपका घर परिवार संभालते संभालते थक जाएगा। पर भगवान विष्णु की कृपा एक बार आप पर होनी चाहिए। इनकी जितनी भी पूजा है, इनकी जो पुस्तकें हैं, इनको आप पढ़िए, घर में स्वच्छ साफ पवित्र मन से पढ़िए और एकादशी का व्रत करिए। एकादशी का व्रत जो है वो बहुत ही फलित होता है। एकादशी का व्रत कहते हैं यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो पा रही है, यदि उसके प्राण नहीं निकल पा रहे हैं और कोई एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति ऐसा बोल देता है या ऐसा मान लेता है कि मैं अपनी 3 एकादशी इनके नाम करती हूँ, तो उसको तुरंत में मृत्यु प्राप्त हो जाती है, यानी उसको इजीली मेथड से मृत्यु प्राप्त होती है। तो ऐसा एकादशी का पवित्र और पावन व्रत है। यदि हम इसे करते हैं तो इसकी महानता है कि हमारे अपने शरीर में भगवान विष्णु की जागृति होती है और वो हमें धन धान्य से सुख सौभाग्य से परिपूर्ण करते हैं। तो ये थी एकादशी। कब है? 28 सितंबर को एकादशी है। आप भी अपने घर में हवन पूजन करिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए, सुख सौभाग्य मांगिए, जिससे आपके घर में भी सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो आपको आज की स्पीच कैसी लगी, राधे राधे कह के कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में कुछ और नया लेके मैं आऊँगी, कुछ और नई जानकारियों के साथ आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।